अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक रिटेल ट्रेडर और एक बिगनर ट्रेडर ऐसी कौन-कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से वो मुसलसल लॉस कर रहे हैं, और आपको इन गलतियों का सलूशन भी दूंगा। और अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पहली गलती हमारी ये है कि हमने कभी अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं किया। वो किस तरह तस्लीम नहीं किया, मतलब ये है कि हमने एक ट्रेड ली, हमारी ट्रेड लॉस में चली गई, कोई मसला नहीं, ट्रेड लॉस में जाती हैं, मार्केट में प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है। ठीक है, अब हमारी ट्रेड लॉस में चली गई। अब हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि जी हमने कभी इस पे गौर नहीं किया कि हमारे एनालिसिस में गलती थी। हमने सारा इल्ज़ाम दूसरे पे डाल दिया, उसने मुझे सिग्नल गलत दिया। अच्छा जी, उसके अलावा जो है मेरी किस्मत में प्रॉफिट ही नहीं था। अच्छा जी, मार्केट हमारे खिलाफ चलती है। अच्छा जी, मेरे अकाउंट को मैंने उसको अकाउंट दिखाया, पता नहीं मेरे अकाउंट को नज़र लग गई, लग सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी मतलब कि फजूल सी सोचना हम सोच शुरू कर देंगे। मतलब कि हमारी ये कोशिश होगी, खुद को हम इस तरह रिलैक्स करेंगे कि हम गलती दूसरों पे डालें, हमारे पे कोई भी इल्ज़ाम ना आए, हम पर कोई नाम ना आए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आप इसको क्लियर कैसे करेंगे? आपसे आपका ट्रेड आपने ली, आपका एसएल हो गया, कोई मसला नहीं। आप देखें आपने मार्किंग सही की थी, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट सही जगह से की थी या नहीं की थी। जब आप दोबारा अपने उसी एरिया में एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि आपने मार्किंग ही गलत की हुई थी, आपने ट्रेड ही गलत ली थी। और क्यों गलत ली थी, किस तरह गलत ली थी, फिर आप दोबारा एनालिसिस करें, अपने अच्छे से एनालिसिस करें। इस गलती से आप सीख सकते हैं, अपनी दोबारा जब आप एनालिसिस करें तो एक अच्छे एरिया से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब भी कोई ऐसा मसला हो, आपने दूसरों पे इल्जामबाजी करने की बजाय आपने खुद मार्केट में बैठना है और फ्रेश माइंड के साथ बैठना है। अपने फ्रेश माइंड के साथ बैठना है। कुछ दिन आप कुछ टाइम आप रिलैक्स करें, मार्केट से उठ जाएं, सिस्टम से उठ जाएं, उसके बाद दोबारा आएं, फ्रेश माइंड से अपने एनालिसिस करें, देखें कि मेरी यहाँ पे क्या गलती थी। अगर तो वो गलती आपने पकड़ ली तो समझ लें नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे। अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सेकंड जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम ओवरलोड साइज़ यूज़ करते हैं। ओवरलोड साइज़ यूज़ करने के कुछ रीज़न्स होते हैं, जो मतलब कि क्या रीज़न हो सकते हैं। रीज़न ये है जी, मुझे इमरजेंसी शाम को इतने पैसे चाहिए, मैंने किसी को देने हैं या मैंने कोई चीज़ लेनी है, तो उस वजह से हम ओवरलोड लोड साइज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, और क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर ये लेवल हमारा फेल हो गया तो फिर हमें लॉस भी तो उतना ज़्यादा होगा ना। अगर हमने ओवरलॉट लॉट साइज़ को यूज़ किया है तो अगर ये लेवल फेल हो गया तो हमें लॉस भी उतना ज़्यादा ही होगा। इस चीज़ को हमने इग्नोर किया हुआ है। क्यों? और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने अपने लॉस को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, जब तक हम अपने लॉस को इग्नोर करते रहेंगे हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हमें अपने लॉस को इग्नोर नहीं करना, हमने अपनी लॉट साइज़ उस हिसाब से ही मैनेज करनी है कि हम उस लॉस को बर्दाश्त कर सकें, जो ये लेवल फेल होने पे हमें हो सकता है। हमें लॉट साइज़ अपने कैपिटल के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। हमें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। हमें जब भी हम ट्रेड लें, हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज़ होनी चाहिए कि हम इस लेवल पे लॉस कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। जब आपने इस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया कि हम इस लेवल पे कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और गलती करते हैं लोग। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी ठीक है, हमने लॉट साइज़ बड़ी कर ली लेकिन हम अपना एसएल छोटा कर लेते हैं। अब रूल के मुताबिक हमारा एसएल बनता है, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि 70-80 पिप का, लेकिन हमने क्या किया, हमने लॉट साइज़ बढ़ा दी, एसएल हमने रख दिया 40 पिप का। अब लेवल के मुताबिक हमने अपना एसएल इन रखा तो हमारा तो एसएल कन्फर्म है लगेगा। ठीक है, एक लेवल को हमने मार्जिन देना था 50-60 पिप का, हम उसको मार्जिन दे रहे हैं 30-40 पिप का। मार्केट ने थोड़ी सी स्पाइक भी कर दी, हमारा एसएल लग गया, और फिर हम ये सोचेंगे यार काश मैं अगर एसएल पूरा रख देता तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाता। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपने नॉलेज के मुताबिक जो रूल्स आपकी थ्योरी के मुताबिक हैं, आपने उसके मुताबिक एसएल रखना है। आपने कमी पेशी काम पे करनी है अपनी लॉट साइज पे। अगर आपको कभी कोई ऐसा लेवल मिल जाता है जिसका एसएल 100 पिप बनता है या 150 पिप बनता है, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, तो आपने अपनी लॉट साइज को कम करना है। आपने मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने जो है वो रखा कि मैंने अपनी इक्विटी का 5% या 10% जो है आपने लॉस रखना है। ठीक है, आपने उसका 5% या 10% आपने उसका एसएल रखना है। अपनी इक्विटी का जो लॉस है वो 5 से 10% हो, तो आपने उसके लिए क्या करना है, अगर आपका एसएल ज्यादा बन रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो आपने अपनी लॉट साइज कम कर देनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप एसएल को छोटा करें और अपनी लॉट साइज बढ़ा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं। आपने इस गलती से बचना है। देखिए, सबसे मेन चीज होती है कि हमारा कैपिटल सेफ रहे। अगर हमारा कैपिटल सेफ रहेगा तो मार्केट तो चल रही है, नेक्स्ट लेवल भी आएगा, फिर नेक्स्ट लेवल भी आएगा, क्योंकि हम लॉस उतना करें कि नेक्स्ट लेवल पे हम दोबारा अपने लॉस को रिकवर कर सकें। ठीक है, अगर आपने ओवरलोड साइज कर लिया, आपने अपना अकाउंट ही वॉश कर लिया, आपके पास कैपिटल ही नहीं है, तो लेवल तो और आएगा,
मार्केट दोबारा प्रॉफिट भी देगी उस लेवल को, लेकिन हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो लिहाजा अपने कैपिटल को सेव करें, अपने मनी मैनेजमेंट पे फोकस करें, अपने एसएल पे फोकस करें, ताकि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तीसरी हमारी गलती होती है कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि हम मार्केट में बार बार ट्रेड कर रहे हैं। हम मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे बार बार जो मूवमेंट आ रही है बाय की सेल की, हमारी कोशिश ये है कि हम हर मूवमेंट को पकड़ लें, हम हर मूवमेंट को कैप्चर करें और उससे हम प्रॉफिट निकालें। तो आपको ये बताता चलूँ कि हर लेवल ट्रेडेबल नहीं होता। हमें एक अच्छे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा लेवल निकाल कर हमें उसका वेट करना होता है कि जब मार्केट हमारे उस लेवल पे आए हम उस लेवल पे ट्रेड करें। वो ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता जो दिन में 10-12 ट्रेड्स करे। वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकता है जो दिन में 1 या 2 ट्रेड्स करे। तो आप कोशिश करें कि आप दिन में 1 या 2 ट्रेड्स करें। दूसरी वजह यह है कि आपने मार्केट में मुसलसल बैठना नहीं है। आप मार्केट में मुसलसल बैठेंगे, आप डिफरेंट टाइम फ्रेम को वॉच करते रहेंगे। जब वॉच करेंगे तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही होगी, ये बाय कब बन गया, ये सेल कब बन गया, इधर से बाय कर लो, सेल कर लो। और आप सोचेंगे देखा ना, मैंने सोचा था काश मैं बाय कर लेता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता, काश मैं सेल कर लेता प्रॉफिट हो, देखा ना चल गई, देखा ना चल गई। ये चीज़ नहीं करनी, ये ट्रैप है मार्केट का। इस ट्रैप से आपने बचना है। अगर आप इस ट्रैप में बचने से कामयाब हो गए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। इस ट्रैप से बचने का सिर्फ एक हल है, वो क्या है कि आपने मार्केट को मुसलसल वॉच नहीं करना, आपने अपने अच्छे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने हैं, उसके बाद आपने मार्केट को छोड़ देना है। हाँ, आप लिमिट्स लगा दें, या आपने अगर करंट मार्केट में एंट्री लेनी है, आपने लिमिट्स नहीं लगानी, तो आप सिर्फ इतना करें कि आप लेवल्स निकालें, लेवल्स निकाल के मोबाइल आपके पास है, आप कुछ टाइम बाद 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा, क्योंकि जितना दूर आपका लेवल है उस हिसाब से आप मार्केट को देखें, मार्केट लेवल पे आई नहीं आई, मार्केट आपको आइडिया हो कि मार्केट अब लेवल के आसपास आ गई है, तब आप मार्केट को वॉच करें। जब आप मार्केट आपके लेवल पे आ जाए तब आप ट्रेड करें, आप प्रॉफिटेबल हैं। तो लिहाजा अब आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ दिन में 1 या 2 ट्रेड्स करनी है, अच्छे लेवल पे ट्रेड करनी है, आपने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करनी, तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो जाएंगे।